It's India versus England by biggest सेमीफाइनल ऑफ T20 वर्ल्ड कप 2026 भाई। एक तरफ इंडिया के 11 बब्बर शेर और एक तरफ भाई इंग्लैंड के 11 बब्बर शेर। इंडिया ने भाई धूमधाम से जो है वो सेमीफाइनल के अंदर कदम रखा है। संजू सैमसन फॉर्म में आ चुके हैं भाई, वन मैन आर्मी की तरह उन्होंने जो है वो क्वार्टर फाइनल के अंदर परफॉर्म किया। और अब बात है भाई सेमीफाइनल की, और सेमीफाइनल का प्रेशर भाई हर कोई जो है वो हैंडल नहीं कर सकता। पाकिस्तानी अवाम से बात करते हैं कि कौन किसका सॉफ्टवेयर अपडेट करेगा, और दोनों टीमें जो है वो खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगी। सर क्या लगता है, इंडिया जीत रहा है या फिर जो है वो इंग्लैंड सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहा है, क्या लगता है? तो बहुत बड़ा मैच देखा जाए, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, बहुत दोनों बड़ी आउट क्लास स्टैंडिंग टीम्स हैं और दोनों में वो मैच विनिंग प्लेयर्स हैं। लेकिन मुझे इंडिया की तरफ से ज़्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि इंडिया का एक होम क्राउड, उनका एडवांटेज, और उनके पास जो बैटिंग ऑलराउंडर्स और बॉलर्स अब सारे तकरीबन फॉर्म में आ सकते हैं एक अच्छी स्टेज पर, क्योंकि सेमीफाइनल है, उसका प्रेशर बहुत हाई होता है। हाई प्रेशर में बड़े प्लेयर्स को आगे आकर परफॉर्म करना पड़ता है। तो इसी वजह से इंडिया को होम क्राउड एडवांटेज, और दूसरी तरफ देखा जाए तो इंग्लैंड तकरीबन वो उस किस्म की परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, क्योंकि वो श्रीलंका में क्योंकि ज़्यादा स्लो पिचेस थी। अब फिर वो दोबारा इंडिया आएगा तो उनको थोड़ा सा मुश्किल पेश आएगी। लेकिन ओवरऑल देखा जाए मैच तो बहुत अच्छा होगा, और इंडिया में भी इंडिया ले जाएगा यार। इससे नो डाउट इंडिया तो फेवरेट है। सबसे पहले इंडिया की टूर्नामेंट जो भी हुआ है वो देख लें आप, तो एक प्लेयर चल जाता है तो सारा मैच एक साइड पलट देता है। संजू सैमसन को आप देखो, ईशान किशन को आप देखो, और तिलक वर्मा को देखो, कभी सूर्या कुमार यादव को देखो, जो उसने परफॉर्मेंस करे बॉलिंग के हिसाब से आप देखो। अब सेमीफाइनल है, सेमीफाइनल का प्रेशर होगा तो लगता नहीं है कि इंडिया के लिए टफ होगा? यार इंडिया के लिए सेमीफाइनल फाइनल कुछ भी नहीं होता, वो एक जैसे ही खेलता है, राउंड हो सीरीज हो, वो एक ही सीरीज चलते हैं। इसके लिए कोई बड़ा प्रेशर नहीं होता है कौन सा बड़ा टीम है, कौन सा बड़े मैच है कहीं, इसलिए ये कुछ मायने नहीं रखते हैं। मुझे लगता है कि इंडिया सॉफ्टवेयर अपडेट करने लगी है इंग्लैंड का। अच्छा। क्योंकि इंग्लैंड की देखी जाए तो वैसी परफॉर्मेंस नहीं है जैसी होनी चाहिए। ऑल टूर्नामेंट में ऐसी मर के पहुंचे सेमीफाइनल में, पाकिस्तान से मर के जीते हैं। पिछले जो इन्होंने सुपर 8 मरले में पहुंचे वो भी मर के पहुंचे हैं। तो मुझे लगता है कि इंडिया की बॉलिंग और बैटिंग जो है वो बहुत मजबूत है। इंग्लैंड की बॉलिंग और बैटिंग वैसे परफॉर्म नहीं कर रही जैसे पहले करती। तो क्या लगता है कि इंडिया वन साइडेड जीतेगा या फिर? बिल्कुल वन साइडेड होगा, क्योंकि इंग्लैंड की जो आप बैटिंग लाइन आप देखो ना, बटलर नहीं चलता, साल नहीं चलता, ब्रूक की एक मैच थी वो पाकिस्तान को, छोटे बच्चे थे पाकिस्तान के लिए, वो छोटे बच्चे ही थे पाकिस्तान, उसको रपेट के सवनचीर बना दिया। तो सारे ने क्रेज दिया। इंग्लैंड कुछ भी नहीं है इंडिया के सामने, उनका बॉलिंग लाइन है ही नहीं कुछ। वो जोफ्रा आर्चर देखो, इतने बड़ा कद है उसका, वो है ही कुछ नहीं। 40 आर्चर को संभाल लेगा इंडिया के ओपनर्स, अभिषेक संभाल लेगा, ईशान संभाल लेगा, संजू संभाल लेगा। भाई अभिषेक तो उनको लपेट के मारेगा वो कुछ भी नहीं है। 150 बॉल की स्पीड है, तो आपको लगता है कि वो भाई 200 फेंकेगा तो मसला नहीं है उनके लिए, वो इतना मारेगा। अभिषेक और ईशान किशन वो जब आते हैं ना बैटिंग लाइन में देखते हैं, वो नहीं देखते सामने वाला बॉलर कौन सा ही है, वो बस मारते ही जाते हैं। इंडिया आई थिंक 99% फेवरेट है। कितना स्कोर मारेगा अगर इंडिया पहले बैटिंग करता है तो? इंडिया बैटिंग करेगा आई थिंक 230 प्लस होगा, 230 प्लस मतलब कि 200-250 स्कोर इंडिया मारने वाला सेमीफाइनल में। जैसे जिम्बाब्वे को मारा था। इंग्लैंड बड़ी टीम है यार। भाई नहीं है बड़ी टीम, इतना नहीं है। उसका होम ग्राउंड है, उसका जो क्राउड होते हैं, जो उसका फेवरेट होता है वो उसका होम ग्राउंड है। जिसका बैटिंग लाइन आप देखो ना, 7-8 नंबर पे उसके बैटिंग लाइन है। हार्दिक पांड्या देखो 25 बॉल में 50 करता है, 20 बॉल में 50 करता है। उसका हार्ड हिटिंग तो देखो ना, उसका बैटिंग तो देखो ना। इंडिया के आई थिंक 200 तो प्लस होगा, 230 20 इतना ही हो गया। मतलब 200 220 230 लग जाएगा, आराम से लग जाएगा। तो कितने स्कोर्स के ऊपर जो है वो इंडिया के बॉलर्स जो है वो इंग्लैंड को आउट कर सकते हैं? 150 से कम। 150 से कम ऑल आउट हो जाएगा। 150 से कम मतलब इंतहाई बुरे तरीके से बुराई तरीके से हारेगा भाई। उनका मतलब इंग्लैंड के सारे बैट्समैन फेल है। इंग्लैंड के है ही नहीं बैट्समैन यार, कोई चलता भी नहीं है उनका। ये हैरूबुर्ग पता नहीं कब तक पाकिस्तान के लिए वो छोटे बच्चों को मार के उन लोगों ने 160 का सेंचुरी बना, तो क्रेज बना। मतलब आप पाकिस्तान को छोटा कह रहे हैं और इंडिया के बड़ी टीम कह रहे हैं भाई। छोटा करना बड़े, उसके कंपेयर ही नहीं बनता पाकिस्तान के साथ। वो सारे पर्ची लोग आते हैं। कौन सा बॉलर जो है वो इंग्लैंड के फिर धज्जियां उड़ाने वाला? जसप्रीत, अर्शदीप, वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल, कौन सा बॉलर? यार मेरे थिंकिंग वरुण चक्रवर्ती ना, वो एक टर्निंग पॉइंट होगा उसके लिए। अच्छा, जो नंबर 1 जसप्रीत बुमराह नहीं?
जसप्रीत बुमराह है फास्ट बॉलर है तो कम चलता है, जो स्पिनिंग बॉलिंग में फेवरेट है। स्पेशली पाकिस्तान, इंडिया और श्रीलंका के पिचेस है ना, वहाँ पे स्पिनिंग बहुत फेवरेट है। अच्छा। तो वरुण चक्रवर्ती है ना, वो टर्निंग पॉइंट होगा इसके वरुण लिए। चक्रवर्ती तो इंग्लैंड का कोई एक ऐसा बैट्समैन है जो कि इंडिया को टफ टाइम दे सकता है या इंडिया को ताबड़तोड़ परफॉर्म करके दिखा सकता है? यार आई थिंक तो ऐसा कोई भी नहीं है। खुद देखो ना, एक तो बटलर चल भी नहीं रहा, वो उसका Continuously fail हो रहे हैं। तो कंटिन्यूस दबाव उसके ऊपर दबाव है, साल्ट भी नहीं चल रहा, एरू ब्रूक भी नहीं चल रहा है। एक पाकिस्तान के लिए वो तो मैच उसको साइड कर दो, वो तो बच्चों वाली है। बाकी दूसरा ऐसा प्लेयर है ही नहीं जो उसको साथ करना पड़ेगा। आई थिंक वन साइड जीत जाएगा इंडिया। वन साइड जीतेगा। मुझे ये बताइए कि सपोर्ट आपके किसकी तरफ रहेगी, इंडिया की यहाँ पे रहे? भाई इंडिया के साथ जो भी टीम आएगा हम इंडिया को ही सपोर्ट करेंगे। अच्छा। जी, उसका टीम ही ऐसा है। आप परसेंटेज क्या दोगे इंडिया को मैच विनिंग की? भाई ने तो 99% दिया। आप क्या? जैसे कि लग रहा है आगे भी इंग्लैंड है, कोई पाकिस्तान नहीं है, जिम्बाब्वे नहीं है। हाँ। तो जो मैं रेट करूंगा ना वो 90 तक करूंगा। 90% आप देंगे, 10% आप फिर भी इंग्लैंड को देंगे? इंग्लैंड को दूंगा क्योंकि इंग्लैंड भी एक टीम है, कोई वो बच्चों वाला कोई बाबर आजम नहीं खेलेगा, उधर से भी ब्रूक खेलेगा। अगर खेलेगा तो वो पाकिस्तान के खिलाफ खेला था, वो पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगा तो वो लग जाता है, कभी कभी हो जाता है। नहीं तो 90% जो चांसेस है ना, 90% इंडिया फेवरेट में। इंडिया का कौन सा प्लेयर आपको लग रहा है कि ताबड़तोड़ परफॉर्म करने वाला है? करना ईशान किशन फिर भी करेगा। संजू सैमसन को कोई भी नहीं कर रहा। संजू सैमसन नहीं करेगा? वो नहीं नहीं, करेगा। संजू सैमसन अच्छा प्लेयर है, नो डाउट। वो पहले और क्वार्टर फाइनल में तो उसने धो के मारा है उनको। यार वो सही है। संजू सैमसन जो उम्मीद थी आपको ईशान किशन से है? ईशान किशन से वो बड़ा प्लेयर है। वो मतलब खेलता है ना, जब शुरू हो जाता है ना, वो लपेट लपेट के मार जाता है। बॉलरों को देखता भी नहीं कौन सा बॉलर आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है। अच्छा, भाई कह रहे हैं 220-30 स्कोर इंडिया मारेगी अगर पहले बैटिंग करती है। आपको क्या लगता है अगर इंडिया पहले करती है कितना स्कोर करती है? हाँ, इतना तो अगर देखा जाए तो ये तो एक हो गया आइडियल हो गया कि कर सकता है। नहीं तो 200 तक तो कर लेगा 200 इंडिया। तक तो हाँ, कर लेगा। 200 तक आप क्या परसेंटेज दोगे 100 में से इंडिया को मैच विनिंग की? मैं 95% दूंगा इंडिया अच्छा। को। हाँ, क्योंकि और 5% इसलिए दूंगा कि जो इंग्लैंड के जो ओपनर्स हैं चल ही ना जाए कहीं तो कल आके ना जाए उनका। हाँ, धक्का लग जाए कभी। और उनके ओपनर्स जो इंग्लैंड के हैं वो अच्छे हैं, इस वजह से मैं 95% इंडिया को दूंगा। इंडिया का कौन सा बैट्समैन जो है वो ताबड़तोड़ परफॉर्म करने वाला है? ईशान, अभिषेक, संजू? ईशान किशन और अभिषेक, ये दोनों बैट्समैन हैं, अच्छे बैट्समैन हैं। हाँ, बॉलिंग में कौन सा लग रहा है कि खतरनाक साबित होगा इंडिया का इंग्लैंड के लिए? जसप्रीत, वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या या कोई और? हाँ, पांड्या। हाँ, भाई के कहने पे कह रहे हो? नहीं, पांड्या वैसे मुझे पांड्या है वो, उसका नाम ही पांड्या, तो बात खत्म। हाँ, मेरा फेवरेट है। आपको पता हो पांड्या ने सब टूर्नामेंट में से ज्यादा छक्के पांड्या ही निकाल लिए। अच्छा, मुझे बताओ भाई, आप किसको सपोर्ट करें, इंडिया या फिर? मैं इंडिया को सपोर्ट करूंगा। इंडिया को। आप किसको? इंडिया को सपोर्ट, इंडिया को। आप भी आपकी सपोर्ट इंडिया को। जब इंडिया लगता है कि फाइनल भी ले जाएगा? जाए वो किसी से कंपेयर नहीं कर, जो भी आ जाएगा ये अच्छा, मतलब कि सेमीफाइनल फाइनल दोनों ले इंडिया आ जाएगा, वन साइड लेगा, जो भी आएगा उसके सामने वन साइड इंडिया मतलब 2024 में इंडिया ले गया, T20 वर्ल्ड कप 2026 भी लेके जाएगा? ले जाएगा। आगे साउथ अफ्रीका आ गई तो साउथ अफ्रीका आपको लगता नहीं टफ टाइम देगी? भाई साउथ अफ्रीका है ही नहीं उसके सामने कुछ, वो उसका होम ग्राउंड है, उसका फेवरेट है, उसका टीम। साउथ अफ्रीका ने हराया तो है इंडिया को उनके घर के अंदर, ये पीछे जो है वो सुपर 8 के मैचेस के अंदर। यार वो मायने नहीं, गलती हो गई थी क्या? गलती हो गई थी वो? मेरे बात वो मायने नहीं रखते, जो उनका थी ना, जो उसके मतलब पहले बैटिंग किया था उस हिसाब से वो फ्लॉप हो गए थे। इसीलिए वो होते रहते हैं। बाकी इंडिया नो डाउट फेवरेट है। अगर इंडिया पहले बैटिंग करता है तो क्या लगता है कि भाई इंग्लैंड को कितना टारगेट दे सकता है? क्योंकि हर बार यही इंडिया का हर बार यही रहता है, इस बार 300 बार, इस बार 300 बार। क्या लगता है इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ क्या? ये तो ग्राउंड कौन सा और उसमें कौन सा भी कंफर्म नहीं मुझे, क्योंकि अगर ग्राउंड देखा जाए अहमदाबाद और मुंबई में, तो उनमें हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं। तो मे भी 200 के करीब तो वो ज़रूर जाएंगे, क्योंकि हाई प्रेशर गेम होगा और बहुत बड़ा मैच है। और उनकी जो क्राउड है, उनके जो आवाम है, वो उनको बहुत सपोर्ट करती है। वो ज़रूर चाहेगी कि उनके प्लेयर्स हर मतलब जो उनके मैच के अंदर परफॉर्म करें। कौन सा प्लेयर आपको लग रहा है कि भाई इंग्लैंड के खिलाफ जो है वो धुआंधार बारी खेलने वाला है? अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्या कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे या कोई और? आई थिंक 3 प्लेयर्स पर मैं खासी नज़र रखूंगा। उनमें से एक ईशान किशन और अब संजू सैमसन, बिकॉज उसने जो लास्ट इनिंग खेली है वन मैन आर्मी, आखिरी जो मैच फिनिश करता वही बहुत बड़ी बात भाई, ओपनर आना और मैच को फिनिश करना और उसी को लोग याद करते हैं कि ये मैच इसने फिनिश किया था। और था भी क्वार्टर फाइनल, 200 रन अकेले चेस करना ये इतना आसान नहीं था।
और जैसा देखा जाए सेकंड इनिंग, हाँ। क्योंकि इंडिया की तरफ से देखा जाए तो मास्टर चेज थे कोहली, और T20 में ये एक रिकॉर्ड है कि विराट कोहली ने 160 प्लस, हाँ। अगर इंडिया ने चेज किया है तो उसमें तीनों मैचेस में विराट कोहली मैन ऑफ द मैच थे। हाँ। तो दूसरी तरफ देखा जाए, क्योंकि साउथ अफ्रीका के साथ अब इनका मैच देख लें, हाँ। उन्होंने वन साइड इनको हरा दिया, हाँ। इतना स्कोर था 180 तक, लेकिन वो उस तक चेज नहीं किया। लेकिन एक संजू सैमसन था जो पूरे मतलब के मैच में खड़ा रहा भाई, पूरे टूर्नामेंट में फ्लॉप गया, और एक इंपॉर्टेंट मैच में उसने मैच मतलब बड़े मैच का बड़ा प्लेयर है वो, मतलब कि उससे ज्यादा उम्मीदें हैं कि वो सेमीफाइनल के अंदर इंडिया को जो है वो जीत दिलवा सकता क्योंकि है उसने बहुत वेट किया इस टीम में इस आने मोमेंट का। उसका इंटरव्यू आप सुनने, वो यही कह रहा था कि मतलब मैंने इस इनिंग इस मोमेंट के लिए बहुत वेट किया है। हाँ, कहता मैंने जो है वो बहुत अरसा जो है वो बेंच के ऊपर बैठ के रोहित शर्मा और विराट कोहली को देखा और इस दिन का इंतजार किया और उन्हीं से सीखा मैंने। बेशक, क्योंकि वो मेगा स्टार प्लेयर है, उनसे सीखना हर किसी का नहीं है। हाँ। तो देखें अब उसने मैच, आप संजू सैमसन और ईशान किशन कह रहे हैं कि ये जो है वो मैच विनिंग नॉक खेल सकते हैं इंग्लैंड के हाँ, खिलाफ। और एक हार्दिक पांड्या। हाँ, हार्दिक पांड्या वैसे पिछले मैचेस में इतना खासा परफॉर्म नहीं किया उस बंदे ने यार। वो बंदा, अगर बात करें तो छोटी टीम के खिलाफ उस बंदे ने परफॉर्म किया, बड़ी टीम के खिलाफ उसने अभी तक कोई मैच विनिंग नॉक नहीं खेला। वो बंदा बड़े मैच के प्लेयर है। अच्छा, बड़े मैच का प्लेयर है। वो तीनों फॉर्मेट में परफेक्ट प्लेयर है। हाँ। फील्डिंग उसकी देख लें, बॉलिंग, बैटिंग, तीनों मैच में जहाँ जरूरत होती है वो काम कर जाता है वहाँ पर। मे भी बड़ा मैच है इंग्लैंड के खिलाफ। अगर इंग्लैंड पहले बैटिंग करता है, क्या लगता है कि इंग्लैंड भी 200 लगा सकता है कि नहीं लगा सकता? इंग्लैंड की तकरीबन जो लास्ट मैच में इंग्लैंड की देखा जाए तो उन्होंने 5 से 6 ऑलराउंडर खिलाए हुए थे। मतलब रेहान अहमद ने उन्होंने रिट्राई किया और वो मैच ने बड़ा पीछे मैच जितवाया। मैच विनिंग है, नॉक भी खेल गया अपनी बॉलिंग से। फर्स्ट मैच था, फर्स्ट बॉल पर उसने विकेट भी लिया और साथ फिनिश भी करके गया। तो मैच तो बहुत मजे का होगा। सर, जोफ्रा आर्चर है आगे आगे, कोई जो है वो नल्ली चल्ली नहीं है। लगता है कि वो जोफ्रा आर्चर को हैंडल कर पाएंगे संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन हो जाएंगे हैंडल, क्योंकि इनकी सीरीज देखें ना आप। हाँ, लेकिन ये सीरीज में बड़ा मारा हुआ है, अभिषेक ने भी बड़ा मारा बहुत मारा, लेकिन सीरीज और टूर्नामेंट का बहुत डिफरेंट प्रेशर होता है। तो देखा जाए तो मैच इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन जो जोफ्रा और बुमराह को दोनों के मैच बराबर होते हैं। हाँ। लेकिन दूसरी साइड से देखा जाए तो उनकी बैटिंग उस तरह से काम नहीं कर रही। इंग्लैंड की जॉस बटलर को खेलना पड़ेगा अगर इंग्लैंड को विन करना है। दूसरी तरफ से इस मैच में दूसरे अभिषेक को खेलना पड़ेगा। तो अगर इंडिया को स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आना, अगर इंडिया को मैच जीतना है तो अभिषेक को परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि आमिर ने उनको स्लोगर बोल दिया है। तो अब वो उनकी बात को प्रमोट। इंग्लैंड की तरफ से कौन सा जो है वो बल्लेबाजी करने वाला है ताबड़तोड़ इंडिया के खिलाफ? क्या लगता है, जॉस बटलर कर जाएगा या फिर ब्रॉक कर जाएगा या फिर जो है वो टॉम बेथन कर जाएगा या फिर कोई और कर जाएगा? इंग्लैंड की तरफ से कैप्टन इनिंग खेलनी पड़ेगी ब्रॉक को एक बार फिर, क्योंकि पाकिस्तान को भी उसी ने रोला था। एक बंदा उस्मान विकेट कीपर खपता रह गया यार, एक विकेट रह गई वो एक नहीं मिली हमें, और एक बंदा पूरा काम कर गया। तो हैरी ब्रॉक सबसे खतरनाक साबित हो सकते हैं क्योंकि वो कैप्टन है, फेयरलेसली खेलता है। उनके माइंड में मकालम ये डाल दिया हुआ है कि फेयरलेस खेले। आप जो भी है आप फेयरलेस खेलें, आपको पता चलेगा मैच खेल रहे हैं, मतलब कि कोई प्रेशर ना हो। बैक साइड के बैक ऑफ द माइंड आपको प्रेशर ना होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे। सर, मुझे ये बताइए कि सपोर्ट आपकी किसकी तरफ रहेगी, इंडिया की तरफ या फिर इंग्लैंड की तरफ? लग तो जीतेगा इंडिया, लेकिन सपोर्ट इंग्लैंड को करेंगे क्योंकि सपोर्ट इंग्लैंड को करेंगे क्योंकि हाँ, कि भाई इंग्लैंड जीत जाना ही। क्योंकि इंग्लैंड ने हमें वर्ल्ड कप दिया था। इंग्लैंड ने हमें वर्ल्ड कप दिया था। इसलिए ठीक हो गया। आप परसेंटेज में बता सकते हो कि यार इंडिया वर्सेस इंग्लैंड में इंडिया को मैच विनिंग परसेंटेज क्या देंगे 100 में से? 50, 60, 60, 70, 80? यार अगर देखा जाए तो हमारी, चूँकि मैं तो इतना ज़्यादा नहीं जानता, तो हमारी टीम की निस्बत अगर इंडिया देखा जाए तो वो 1-1.5 अरब से कलेक्ट होके आते हैं प्लेयर, तो वो खेलने वाले हैं। तो ये मैच काफ़ी टफ होगा और तकरीबन जो अगर इंडिया पहले खेलता है तो वो 200, 250 के करीब लेके जा सकता है। परसेंटेज में क्या देंगे इंडिया, क्योंकि यार इतने चांसेस हैं इंडिया के ये मैच जीतने के 100 में से? 65 to 70%। 65 to 70%। आप क्या परसेंटेज दोगे भाई? यार मैं तो इंग्लैंड को भी दूंगा, क्योंकि इंग्लैंड के जो हैरी ब्रोक हैं और जॉस बटलर हैं। जॉस बटलर बड़े मैच के बड़े खिलाड़ी हैं। अच्छा। यकीनन वो इस टूर्नामेंट में ना परफॉर्म नहीं कर सके, लेकिन हो सकता है कि वो एक बड़े मैच में अच्छा परफॉर्म कर जाएं। परसेंटेज क्या देंगे फिर? परसेंटेज मैं 70 to 30 दूंगा। 70 किसको? इंग्लैंड को। 70 इंग्लैंड को। अच्छा, आपको नहीं लगता कि यार जॉस बटलर को और ब्रॉक को जो है वो जसप्रीत बुमराह पकड़ लेगा? जॉस बटलर को पकड़ सकता है क्योंकि उसकी वो फॉर्म नहीं लगी हुई, लेकिन हैरी ब्रोक इंटेंट शो करेगा, वो उसको मारेगा। लेकिन बुमराह उस टाइप का बॉलर है कि वो किसी को इतनी आसानी से खेलने नहीं देगा। न्यू बॉल के साथ, ओल्ड बॉल के साथ, दोनों बॉलों के साथ वो परफेक्ट चलता है। उसके पास एक जो इम्पोर्टेंट है उसका
हथियार है वो उसकी स्लो डिलीवरी है। वो स्लो भी और यॉर्क भी, यॉर्क लेंथ भी। यॉर्क तो डेथ बॉलर में लाजमी यूज़ करता है और स्लो के साथ वो विकेट्स ले जाता है। तो लास्ट मैच में उसने वही शिकार किया, एक ओवर में 2 विकेट लेकर मैच सिचुएशन चेंज कर दी। क्योंकि अगर वो हेटमेयर खड़ा रहता तो वो दो सुबह रन कर जाने थे उन्होंने। तो पकड़ लेगा कि नहीं पकड़ेगा? हाँ, ये नाम है, पकड़ लेगा, एक को तो पकड़ लेगा। हैरी ब्रोक हो गया, हैरी ब्रोक भी अच्छी फॉर्म में है, लेकिन इंडिया की जैसी बॉलिंग है तो मुझे लगता है कि हैरी ब्रोक को संभालने का जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप, वरुण चक्रवर्ती। देखे ना कि बुमराह भी फॉर्म में है, हैरी ब्रोक फॉर्म में है तो बुमराह भी परफॉर्म में है। तो मुझे लगता है पांड्या बहुत बड़ी बॉलिंग है यार, मुझे नहीं लगता कि हैरी ब्रोक साहब आगे टिक पाएंगे। सर, मुझे अगर इंडिया पहले बैटिंग करते हैं, क्या लगता है कितना स्कोर कर सकते हैं? जिस तरह की इंडिया की बैटिंग लाइन है, संजू सैमसन तो आप डबल फॉर्म में आ चुके हैं, डबल कॉन्फिडेंस में आ चुके हैं, तो क्या लगता है कितनी कर सकते हैं? 200 प्लस, 110-15 तक मुझे लगता है कि इंडिया टारगेट दे सकता है। कितने? 200 प्लस, 210-15। 210-15। तो मुझे ये बताइए कि अगर इंडिया 210-15 कर ले तो इंडिया की ऐसी बैटिंग लाइन है कि वो इंडिया को 210-15 डिफेंड कर ले, और कितने स्कोर तक इंडिया को जो है इंग्लैंड को रोक सकता है इंडिया? इंग्लैंड को मुझे तो लगता है कि 160-170 तक इंडिया रोक सकता है, क्योंकि इंडिया के पास इतनी बड़ी बॉलिंग है और सारे बॉलर फॉर्म में है। आशिर पटेल हो गया, पांड्या हो गया, बुमराह हो गया, दुबे हो गया, ये सारे परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं। तो कौन सा बैट्समैन आपको लग रहा है कि यार ताबड़तोड़ परफॉर्म करने वाला है? ईशान, अभिषेक, संजू या फिर कोई और प्लेयर इंग्लैंड के खिलाफ? मुझे लगता है कि अभिषेक और संजू, अच्छा, ये अगर चार्ज कर गए तो बहुत इजी हो जाएगा मैच। तो मुझे लगता है कि संजू और अभिषेक ये दो मारेंगे। तो इंग्लैंड की तरफ से आपको नहीं लगता कि कोई प्लेयर जो है वो इंडिया के लिए खतरा साबित हो सकता है? टॉम बैटम है उनके पास जो है वो क्या नाम है उनका, हैरी ब्रोक है उनके पास जॉस बटलर है। तो आपको लगता नहीं कि वो इंडिया को कहीं ना कहीं टफ टाइम दे सकते हैं? मुझे लगता है कि हैरी ब्रोक की अच्छी फॉर्म जा रही है, तो हैरी ब्रोक जो है ना इंडिया को वक्त डाल सकते हैं। अच्छा, क्योंकि उन्होंने जैसे पाकिस्तान के खिलाफ 100 किया, तो उन्होंने दिखाया कि मेरी अच्छी फॉर्म है तो मैं कुछ भी मैच चेंज कर सकता हूँ। देखा जाए तो ऑलमोस्ट वो इंग्लैंड हार चुकी थी वो मैच, तो हैरी ब्रोक ने आगे मैच चेंज किया और इंग्लैंड को जितवाया। तो मुझे लगता है कि हैरी ब्रोक मुश्किल कर सकता है। मुश्किल परसेंटेज में क्या देंगे आप इंडिया को मैच विनिंग की? परसेंटेज 70-30। 70 किसको? इंडिया को। ये 70 जो परसेंटेज दे रहे हैं, इसके पीछे कौन से 1-2 प्लेयर का हाथ है जो आप इंडिया को ज्यादा परसेंटेज दे रहे हैं? भाईजान सारे 11 के 11 प्लेयर का नाम है, क्योंकि देखा जाए उनका कोई भी प्लेयर खड़ा हो जाए तो मैच जितवा देता है। संजू की अच्छी फॉर्म नहीं चल रही थी, संजू आए ये क्वार्टर फाइनल ही लगा लें, क्वार्टर फाइनल में आए हैं, संजू ने 93 करके मैच जितवा दिया। उनका यार कोई भी प्लेयर है ना जो खड़ा हो जाता है तो मैच जितवा सकता है। स्पोर्ट किसको कर रहे हैं, इंडिया या फिर इंग्लैंड? इंग्लैंड को कर रहे हैं।